गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी आने वाले 20 तारीख को 20 फरवरी को हमारा फूड इंस्पेक्टर का पेपर है और पीएससी प्री भी है और व्यापक के और भी बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं। तो उसके लिए करंट अफेयर हर एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और फूड इंस्पेक्टर में तो लगभग 40 से 50 नंबर के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए आज से हम लोग करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी लोग देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका पुरस्कार जीते हैं धनुष ने। धनुष कौन है? रजनीकांत के दामाद। और एक मूवी भी आई थी बनारस में बेस्ड थी, कौन सा गाना था उसमें, तू बन जा गली बनारस की मैं शाम तलक तुझ में बढ़, वही वाली धनुष। तो इसका आंसर होगा धनुष। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए, सबसे पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आप लोगों को पता होगा कहां पर होता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हर वर्ष गोवा में होता है। कहां होता है? गोवा में। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पे होता है, किस राज्य में होता है? तो गोवा में होता है। ठीक है, इसका आंसर जो है कि जो प्रथम पुरस्कार मिला है वो उत्तर प्रदेश को मिला है, यूपी को मिला है। यूपी में अभी नई फिल्म सिटी बना, जैसे मुंबई में हमारी फिल्म सिटी है, उसी प्रकार से यूपी में वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दिया है कि वहां पे फिल्म सिटी बनाया जाएगा। बहुत सारा काम किया जा रहा है फिल्म को लेकर के, बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर के। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यूपी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या, क्योंकि अभी चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी है? तो उसका आंसर आप लोग लिखेंगे 400 की विधानसभा। वहां पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लगभग 80 सीटें लोकसभा की हैं। वहां पे विधान परिषद अगर पूछ दे तो 100 सीटें विधान परिषद की हैं। और अगर वहां पर राज्यसभा की बात किया जाए, राज्यसभा की सीटें तो 31 सीटें। तो ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से बन सकता है क्योंकि अभी वहां पे हाल ही में चुनाव है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 10,000 व्हाइट लेवल एटीएम स्थापित किए? देखिए, पहले जान लीजिए व्हाइट लेवल एटीएम क्या होता है। तो व्हाइट लेवल एटीएम ऐसे एटीएम जो बैंक नहीं होता, मतलब जैसे हमारे स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कंटिन्यूअस फ्लैश बैंक है, कॉमर्शियल बैंक जिसको बोल सकते हैं, जहां पर हम लेन देन करते हैं, है ना, वैसे वाले बैंक नहीं होते, फिर भी वो अपना एटीएम लगाते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर इंडिया वन पेमेंट। इंडिया वन पेमेंट ने 10,000 व्हाइट लेवल एटीएम जो है स्टार्ट किया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्विटर आप लोग सभी जानते हैं, आजकल जितने भी नेता हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति भी हो, आजकल हर किसी को भी देखेंगे आपको ट्विटर पे लोग आजकल ट्वीट करके अपने मैसेजेस देते हैं। तो ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जो है पराग अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। आंसर बी इसका होगा, पराग अग्रवाल। अब जैसे यहाँ पे सुंदर पिचई के ऑप्शन में दिख रहा है, तो सुंदर पिचई किसके सीईओ है? तो ये है गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। ठीक है, और पराग अग्रवाल ट्विटर पे। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, ट्विटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? देखिए, एक होता है पुष्कर महोत्सव और दूसरा क्या होता है? पुष्कर मेला। तो पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर और पुष्कर मेला भी पूछता है, ये जो पुष्कर मेला है वो कहां पर लगता है? तो देखिए, जब भी पुष्कर मेला की बात आएगी तो अजमेर राजस्थान, राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला हर वर्ष लगता है। और पुष्कर महोत्सव की जब बात आएगी तो आप क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर। एक्चुअली जो पुष्कर महोत्सव है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है
और करंट अफेयर में पुष्कर महोत्सव जो जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है वो किससे रिलेटेड है? तो नदियों से रिलेटेड है। नदियों के महत्व इंपॉर्टेंस को बताता है कौन? पुष्कर महोत्सव। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरन डियोर ब्रूस अवार्ड किसने जीता? तो लियोनेल मेसी। एक्चुअली में देखिए इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लिया हूं कि जरूरी नहीं है कि ये बैरन डियोर पूछ दिया तो ठीक है लियोनेल मेसी, लेकिन लियोनेल मेसी का जब भी नाम आता है तो यहाँ पे ये पूछ देता है कि ये कौन से देश से खेलते हैं, किस देश के हैं मेसी? तो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं मेसी। इसका ऑप्शन भी होगा डी ऑप्शन, लियोनेल मेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का पुरस्कार किसने जीता? वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर कौन हो सकता है? वुमेन ऑफ द ईयर बताइए। तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है और ये किस खेल से रिलेटेड है? लॉन्ग। तो आपको पूछ सकता है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो आप क्या बताएंगे? अंजू बॉबी जॉर्ज। और इनसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस खेल से संबंधित है? तो आप बोलेंगे लॉन्ग जंप। इसमें जैसे पीवी सिंधु, इनको भी अभी इन्होंने हमारे ओलंपिक में भी मेडल जीता है। इससे क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है ये भी पूछ देता है। तो बैडमिंटन। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं टेनिस को लेकर के, टेनिस नहीं खेलती, ये क्या कहते हैं? बैडमिंटन, पीवी सिंधु। एमसी मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग। साक्षी मलिक कुश्ती, और अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 10 दिसंबर 2021 तक किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव? ये हॉर्नबिल महोत्सव बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से राज्य का है? तो नागालैंड। नागालैंड के लोग एक्चुअली में हॉर्नबिल जो बात होती है महोत्सव, एक पक्षी का नाम है, वहाँ का राजकीय पक्षी है नागालैंड का, और जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो नागालैंड में हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 दिसंबर 2021 को भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। इसके संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? G20 ट्रोइका। देखिए ट्रोइका मतलब 3 देशों में, जाहिर सी बात है 3 देश रहेंगे ट्रोइका में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। देखिए इसमें क्या है? 2021 में G20 में इटली को शामिल कर रहे हैं, इटली। और 2022 की जब बात आएगी तो इंडोनेशिया, और 2023 में इंडिया शामिल होगा। तो 1 दिसंबर 2021 को भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। तो आप इसमें ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। 2021 में इटली शामिल हो चुका है, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में हमारा भारत। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 दिसंबर 2021 को भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा संदीप पात्रा, सी ऑप्शन। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उड़ीसा से इन्होंने चुनाव लड़ा था, हार गए। तो इसका आंसर होगा संदीप पात्रा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 दिसंबर 2021 को 7वें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए पहली बात ये जान लीजिए कि एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन, आप लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन याद होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति बोलते हैं। किससे रिलेटेड है? फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न से। तो हरित क्रांति के जनक भारत में किसको बोला जाता है? एम एस स्वामीनाथन जी को।
ठीक है। तो इसके लिए हर साल पुरस्कार दिया जाता है। जो लोग भी कृषि के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करते हैं उनको ये पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा वी प्रवीण राम। क्या आंसर होगा? वी प्रवीण राम, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2021 में आया चक्रवाती तूफान जवाब। ये जो जवाब तूफान है, एक इसका नाम किस देश का रखा? तो सऊदी अरब। इसका आंसर क्या होगा? सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले प्रगति मैदान में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए ये जो प्रगति मैदान है कहां पर है? बिहार। कहां पे है? बिहार में है। ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, और वहां के राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंधक निदेशक एफडीएमडी किसे बनाया गया? तो एफडीएमडी गीता गोपीनाथ। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। गीता गोपीनाथ। तो आईएमएफ के बारे में जान लीजिए। आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी पूछता है। ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका वाशिंगटन डीसी में क्या है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है आईएमएफ का। ठीक है। और पहला एफडीएमडी किसको बनाया गया है? गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 15 दिसंबर 2021 में किस गेंदबाज ने टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट लिए? तो देखिए एजाज पटेल इसका आंसर होगा। एजाज पटेल। देखिए नाम से हमको क्या लग रहा है? नाम से हमको लग रहा है कि ये भारत के लोग हैं, लेकिन ये भारत की तरफ से नहीं है, ये न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से खेलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका, मुझे ऐसा लगता है कि 110% एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? पहले तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि 10 विकेट कौन लिया? तो एजाज पटेल। किस देश में इनका जन्म हुआ है? कहां पे इनका जन्म हुआ है? तो मुंबई में। मुंबई हमारे इंडिया में इनका जन्म हुआ है। लेकिन ये कौन सी टीम की तरफ से खेलते हैं? तो आप बोलेंगे न्यूजीलैंड। कौन सी टीम की तरफ से खेलते हैं? न्यूजीलैंड। और इसमें क्वेश्चन एक और बन सकता है कि इन्होंने किसके खिलाफ 10 विकेट लिया? तो ये इंडिया के अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में? इंडिया के अगेंस्ट में 10 विकेट लिया एक बार में। ठीक। ये विश्व के कौन से नंबर के बल्लेबाज गेंदबाज बन गए जिन्होंने 3 विकेट लिया? तो ये तीसरे नंबर के गेंदबाज हैं। ठीक है। और बोलेगा इंडिया के कौन से बॉलर हैं जो 10 विकेट अभी तक ले चुके हैं टेस्ट में? तो अनिल कुंबले जी। अनिल कुंबले 10 विकेट टेस्ट मैच में लिया। किसके खिलाफ लिए हैं? पाकिस्तान। ठीक है। तो एजाज पटेल को याद रखिएगा, न्यूजीलैंड से खेलते हैं, हमारे इंडिया की टीम से नहीं खेलते हैं। इनका जन्म स्थान मुंबई इंडिया है। ठीक है। और इन्होंने इंडिया के खिलाफ, इंडिया के अगेंस्ट में ही 10 विकेट लिए। चलिए ठीक है। आज फर्स्ट डे है, आज 15 क्वेश्चन ही करेंगे। कल से मैं डेली कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन का डेली आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा करंट अफेयर के। और आने वाले 8-10 दिन में हम लोग पूरे 6 से 7 महीने का करंट अफेयर एकदम बिल्कुल अपडेट कर देंगे। चलिए थैंक यू।